हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई बिना पेन और पेपर को यूज़ किए हम कैसे कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, जो जिसकी उत्पत्ति श्री भारत कृष्ण शंकराचार्य ऋषि जी ने की थी। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 ही सेकेंड में। तो देखो 2 डिजिट तो कोई भी रैंडमली यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 डिजिट के नंबर 65 एंड 24, कोई भी मैंने नंबर लेट कर लिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक स्टेप याद रखना है। यहाँ पे देखो, ये जो साइन बना रहा हूँ मैं, इसका यूज़ कैसे करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड। तो आपको ये वर्टिकली पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20, तो 20 का 0 कैरी 2। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और देन ऐड करना है। कैसे, देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 5 2 जा 10। 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 6 4 जा 24। तो 10 एंड 24 कितना हो गया 34, और 2 जो कैरी था उसको ऐड करना है, तो कितना आ गया 36। अब कैरी कितना आ गया हमारे पास 3। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कराना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 एंड 3 कितना हो जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा 1560। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको कुछ परसेंट क्लियर हुआ होगा और कुछ परसेंट रह गया होगा। नेक्स्ट हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, सेकंड एग्जांपल कोई भी लेते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं 36 एंड 41, ये एग्जांपल है। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप। अब क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना हो जाएगा 6। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, देन ऐड। 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, तो 24 एंड 3 27, 24 एंड 3 कितना हो गया 27। तो 27 का 7 कैरी 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 का, 3 4 जा 12, 12 एंड 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, और कोई स्टेप, और कोई क्या बोलते हैं डिजिट, कोई भी रैंडमली कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक और नंबर में सेलेक्ट कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर, जैसे 29 एंड 47। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देखिए कैसे होगा। तो वो स्टेप 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 और 9 4 जा 36। तो 2 7 जा 14 और 36 कितना हो गया 50, और 6 कैरी कितना 56, 56 का 6 कैरी 5 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 4 जा 8, 8 एंड 5 कितना 13। तो ये आ गया मेरे पास 1363। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और एग्जांपल, ये आप मेरे को कमेंट में करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। ये है 34 इंटू 65। ठीक है, अब यहाँ से 3 डिजिट एग्जांपल लेते हैं हम कि 3 डिजिट का कैसे सॉल्व करना है। 3 डिजिट देखो आप, तो 3 डिजिट में क्या करना होता है, बड़ा इजी है। एक स्टेप में यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा अपना। तो जैसे कोई भी रेंडमली नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है 3 1 6 4 1 2। ठीक है, अब इसमें स्टेप क्या है, इसमें स्टेप ध्यान रखना है। स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप का आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, और थर्ड स्टेप में आपको से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिफ्थ स्टेप में आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, जब ये स्टेप हम अप्लाई करेंगे तो तब आपको यहाँ पर इजीली समझ में आएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐड होगा, जितने भी क्रॉस है सब ये ऐड होंगे यहाँ पर, और ये ऐड होगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं, ताकि आपको क्लियरली दिखे। 3 1 6 4 1 2। तो देखिए, शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन उसके बाद ये आपको बड़ा इजी लगने लगेगा। तो आप मन कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते हो कितना आएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में ये वाला फर्स्ट स्टेप है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 6 का कितना 12, 12 का 2। ठीक है, कैरी कितना है हमारे पास 1।
अब ये क्रॉस है, क्रॉस करके ऐड करना है, तो यानी कि जो क्रॉस होगा वो इसका क्रॉस होगा और इसका क्रॉस होगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, ठीक है। तो 6 और 2 8 और एक कैरी, कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो दो स्टेप हो गए, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई और ये वर्टिकली मल्टीप्लाई, तो देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 और 24 कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपके पास 30 और ये 1 1 जा 1, ठीक है। तो 30 और 1 कितना रहेगा 31 और कैरी कितना रहेगा 3। तो ये थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब ये क्रॉस वापस से करेंगे, तो यानी कि अब इसका क्रॉस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 3 10, 10 का 0, कैरी कितना रहेगा 1। अब ये लास्ट स्टेप हमारा बचा वर्टिकली, तो 3 4 जा 12 और 1 कितना रहेगा 13, ठीक है। तो ये एक स्टेप पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो आप इजीली समझ पाएँ इसको। देखो कोई और एग्जांपल, रेंडमली कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी ईजी है। शुरू में हल्का सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन उसके बाद सब ईजी लगने लगेगा जैसे आपकी प्रैक्टिस रहेगी। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से मैं, जैसे कोई भी रेंडमली अपने मन से 2 1 4 3 2 1, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वो स्टेप, पहले इस वर्टिकली को यहाँ पे क्रॉस करना है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये 4। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसका, 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1, 8 और 1 कितना 9, 9 का 9 रहेगा। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तीनों को ऐड करेंगे, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, तो 12 और 2 14 और 2 1 जा 2, ठीक है। 14 और 2 कितना हो गया फ्रेंड्स, 14 और 2 हो गया 16, 16 का 6, कैरी 1। थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब फोर्थ स्टेप में करेंगे इसका क्रॉस, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो 3 और 4 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, तो इसका आएगा 6 8 6 9 4। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये है 2 5 3 और 3 4 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 3 या 12, तो कितना हो जाएगा 5 3 या 5 2 जा 10 और 4 3 या 12, तो 10 और 12 22, 22 का 2, कैरी 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 2 जा 4, 3 3 या 9, 9 और 4 13 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 या 9 और 4 2 2 जा 4, 9 और 4 13 और 5 4 जा 20, तो कितना हो गया 33 और 2 35, 35 का 5, कैरी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 4 2 जा 8 और 5 3 या 15, 8 और 15 23, ठीक है। 23 और 6 कितना हो जाएगा 26, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना 8, तो ये आ गया 8 6 5 2 6। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना होगा, 2 5 7 4 3 6। ओके, थैंक यू सो मच।